अभी तक हमने डिस्पर्शन वाले चार्ट में रेंज और मीन डेविएशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चालू करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस विद प्रॉपर्टीज, कोफिशिएंट, सारा कुछ कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, रेंज और मीन डेविएशन हो चुका है। देखिए यहाँ से मैंने आपके जो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिख दिया था वो सब हटा दिया हूँ, तो आपको ये हौच पौच नहीं लगेगा अब। और यहाँ पे तो जगह ही नहीं है कि मैं यहाँ पे करूँ, मैं आपके साथ साथ ही करूँगा अलग अलग। ठीक है, तो अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज विथ मीन के फॉर्मूले, विदाउट मीन के फॉर्मूले, ये तो आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पे क्या चेंज है, बस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में यहाँ पे देखिए वेरिएशन यूज किया गया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसमें क्या करना है वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन जो आंसर आएगा डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन, जिसको यूज करते हुए हम निकाल रहे हैं, इनटू 100, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अभी तक जो करते आए थे वही मीन डेविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी सेम फॉर्मूला रहेगा। विद प्रॉपर्टीज में 3 है यहाँ, एक तो वही सेम है कि सारे टर्म्स अगर कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 रहेगा, और दूसरा अफेक्टेड रिलेशनशिप वाला, इसमें क्या बोल रहे हैं ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है क्या करना है इस चीज़ का, कैसे क्वेश्चन आता है इसका। और फिर लास्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक आपके लिए नया है कि यहाँ पे पढ़ेंगे हम नया फॉर्मूला जो याद करना रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में पता चल गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर चुके हैं, अब इसके जस्ट प्रैक्टिस करेंगे हम। प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दोनों निकालना है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स 5, 8, 9 to 6। ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है 5, 8, 9 to 6, समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल सीरीज, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। चलिए हम इसको चालू करते हैं, इसको मैं अलग से यहाँ पे चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये देखिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स है, 5, 8, 9 to 6, 5, 8, 9 to 6, ये एक्स सीरीज हो गई। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में 2 तरीके निकालने के, एक है विथ मीन, एक है विदाउट मीन। एक विथ मीन वाला तरीका, एक विदाउट मीन वाला तरीका, किसी से भी निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। आपको जो इजी लगे उससे निकाल लीजिए। जल्दी जो हो जाता है वो किससे होता है, जल्दी हो जाता है जो हमने देखे थे एक्स स्क्वायर वाले, विदाउट मीन से जल्दी हो जाता है। विथ मीन से करेंगे तो आपको फायदा रहेगा कि कोफिशिएंट निकालते वक्त मीन निकालना ही है, तो विथ मीन ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक में आपको विदाउट मीन सॉल्व करा हुआ है, बट मैं विथ मीन करेंगे हम, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका समेशन निकाल के इसका सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कितना आया, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स कितना है, 5, 8, 9 to 6, 5 + 8 + 9 + 2 + 6 कितना आया, 30। समेशन ऑफ एक्स 30, तो कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स डिवाइडेड बाय 5, 6 क्या आ गया आपका, मीन आ गया। ठीक है, सेकेंड कॉलम क्या रहेगा, x माइनस एक्स बार का, तो x माइनस एक्स बार 5 - 6 -1, 8 - 6 2, 9 - 6 3, 2 - 6 -4, 6 - 6 0। आ गया x माइनस एक्स बार। बट आपको इसका काम ही नहीं है, आपको काम किसका है, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 2 4 3 3 9 4 4 16 एंड देन 0। इसका सम निकाल लीजिए, 5 फटाफट निकाल लीजिए, 1 + 4
प्लस 9 प्लस 16 कितना आया 30। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी आपका समेशन भी आपका कितना आया 30। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं विथ मीन वाला, तो इसमें एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन आ गया डिवाइड बाय एन रहेगा और उसका अंडर रूट रहेगा। सब मिल चुका हमें, एन हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे अब क्या निकाल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन ऐसे बोल लीजिए डिवाइड बाय एन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में ये वाला समेशन कितना है 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइड बाय 6 और उसका अंडर रूट कितना है 2.236, तो 2.24 बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है 2.24। देखिए स्लाइटली इसमें आंसर आपका इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे कंप्यूटेशन में थोड़ा सा फर्क आ गया है। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका गड़बड़ इसलिए आया देखिए क्योंकि आपने यहाँ पे ये देखिए ये n5 के जगह 6 ले लिए थे हमने। वापस देखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5 6 का अंडर रूट 2.45। समझ आ गई गलती अपनी 2.45। यहाँ पे अपन 5 की जगह 6 लिख दिए थे n जबकि यहाँ पे 5 ही था 1 2 3 4 5। यहाँ तो हमने सही लिखे थे मीन में, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं सुधार लिया इसको। आपका आंसर आ गया 2.45 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद सेकंड क्या पूछा है इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में क्या आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे में क्या आता है मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.45 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 6 इंटू 100। ठीक है ये देखिए ये रहा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इंटू 100 कितना आया 2.45 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 40.83। ठीक है ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ 9th क्वेश्चन। नाइन के बाद 10th क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है ये 9th हो चुका, अब 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 show that for any two numbers a and b standard deviation is given by a minus b absolute divided by 2। हमको प्रूफ करना है कि कोई भी दो नंबर a और b का स्टैंडर्ड डेविएशन a माइनस b क्या मॉड्यूलस डिवाइड बाय 2, ये आंसर होता है, यह हमें प्रूफ करना है। मतलब कुल मिला के आपको क्या निकालना है a और b का स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आपकी जो x की सीरीज है उसमें समझ लीजिए a और b दो ही आपके फिगर्स हैं आपके टेबल में। ठीक है ये आपको समझ में आ गया।
अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन के लिए क्या चाहिए रहता है हमें, समेशन ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स कितना है, ए प्लस बी, ये क्या है समेशन ऑफ एक्स, तो एक्स बार क्या रहेगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब सेकेंड में हम क्या करते हैं, x माइनस, ये देखिए अब इसके पास हमारे पास अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के दो तरीके हैं, विथ मीन विदाउट मीन। हम यहाँ पे चूज करेंगे विथ मीन वाला। कौन सा तरीका चूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन विथ मीन। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाय एन। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार का, और फिर उसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार कितना हुआ, a माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, और यहाँ b माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, जो कि ए माइनस एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम, ठीक है। इसका समेशन का तो हमें काम ही नहीं है, हमें तो इसका समेशन चाहिए। तो अब इसका समेशन निकालते हैं। इसका समेशन निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इधर 2 गया तो क्या हो जाएगा, ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर गया तो क्या हो गया, 2a माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो अब ये 2a में से 1a माइनस हो गया तो कितना बचा, ओनली a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पे आपका माइनस साइन था, तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये भी आपका माइनस साइन हो गया। देखिए यहाँ की आपकी मिस्टेक, इसको और डिटेल में बताता हूँ मैं। ये 2a माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो जब ये खुलेगा तब क्या होएगा, 2a माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हुआ नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये 2a माइनस ए, तो एक a कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2। और इस कॉलम में हमें करना क्या था, ऑल टुगेदर स्क्वायर। हमने स्क्वायर को बस सॉल्व किया है, तो क्या आया, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 2b माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको खोल लेते ब्रैकेट, 2b माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ज़्यादा क्लियर है, डिवाइड बाय 2। तो अब क्या हुआ, ये एक b कम हो गया और फिर ये क्या बन गया, a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दोनों बन गए।
अब जब इसके नीचे में ये दोनों स्क्वायर हो चुके हैं तो इसका समेशन हमें चाहिए। तो समेशन क्या हो गया, a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये समेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस बी डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे n कितना है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला फिगर है, ये वाले फिगर देखिए सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाले को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे बोला जाता है 2 प्लस 2, इसको मैं 2 इंटू 2 भी तो कर सकता हूँ, तो भी आंसर वही रहेगा। या तो आप ऐसे समझिए 3 प्लस 3, तो इस 3 प्लस 3 के जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 3, 2 बार 3 है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। तो वही नोटेशन आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी आपका सेम वही नोटेशन होएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब यहाँ पे 2 इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये लिख लिए होंगे तो आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए ये स्क्वायर और ये अंडर रूट ये कैंसिल हो गए। या फिर हम इसको अगर कैंसिल ना भी करें तो अब ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अंडर रूट स्क्वायर करने वाले हैं तो स्क्वायर करते ही ये प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो कुल मिला के क्या हो गया आपका आंसर a माइनस बी एब्सोल्यूट, क्योंकि स्क्वायर है तो कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय 2। यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट प्रूफ। देख लेते हैं, ये देखिए a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। हमने यहाँ पे 1-2 स्टेप और ज़्यादा लिए, इन्होंने 1-2 स्टेप और कम लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। प्रूव दैट फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 का अंडर रूट। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखिए मतलब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 ये जो चलेगा n तक, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है।
ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक तो हमें ज़रूरत है एक्स बार की। हम चाहे तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसमें कोशिश करते हैं हम यहाँ पे विदाउट मीन वाले फॉर्मूले से, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा उसका समेशन, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा एपीजीपी वाले चैप्टर से, और यहाँ पे भी अगर समेशन ऑफ एक्स रहा तो वो भी आपको शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाएगा समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का। दो शॉर्टकट फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, इसलिए आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट मीन क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें दो प्रकार का आपको टोटल चाहिए, समेशन चाहिए। एक तो चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, इसका समेशन चाहिए, और एक चाहिए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का समेशन। ये दो समेशन यूज हो रहे हैं, समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ x स्क्वायर। देखिए इसका अगर कॉलम बनता तो ऐसा बनता आपका कॉलम, एक कॉलम हम बनाते x का, एक बनाते x स्क्वायर का, तो x यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलता, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चलता, और लास्ट में हमें इसका क्या चाहिए रहता, समेशन, ये चाहिए रहता। ठीक है, तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे 1 + n तक 1 स्क्वायर n तक। अब देखिए शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, आप एपीजीपी में पढ़ेंगे। अगर हमें समेशन चाहिए रहता है 1 + n तक का, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड बाय 2। ये n तो ये वाला x बार का फॉर्मूला का है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स का समेशन। ठीक है, और 1 स्क्वायर टिल n स्क्वायर का समेशन निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1। n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यहाँ पे 6, ये n इसका है, आप ऐसे याद रखिए, बस ये दो फॉर्मूले याद रखिए आप। ये दो फॉर्मूले, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूले को हम अपने सॉल्यूशन में पुट करते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको मिल गए, अब इस दोनों फॉर्मूले को हम पुट करते हैं। ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये देखिए, अब इज इक्वल्स टू अंडर रूट देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये हो गया n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, और फिर होल डिवाइडेड बाय n। n कितना है यहाँ पे, n ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स,
तो होल डिवाइड बाय एन, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एन भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ही आ जाएगा ये, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/n माइनस, अब समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और फिर इंटू 1/n और इसका होल स्क्वायर। सारे टर्म्स मिल गए, समेशन ऑफ एक्स भी मिल गया आपको, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी मिल गया, प्लस एन और एन तो वो सेम रहेगा, तो इंटू 1/n, इंटू 1/n हमने लिख लिया। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब देखिए इसमें ये n और ऊपर का n, ये और ये कैंसिल हो गए, n और n, बचा क्या नीचे में 6 और 2, तो 6 और 2, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, करें साथ में, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टू हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी करेंगे तो भी हो जाएगा, इस 2n प्लस 1 में भी करेंगे तो भी हो जाएगा, तो हम इस पे करते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या कॉमन, देखिए यहाँ पे भी 2n प्लस 1 है, यहाँ पे भी n प्लस 1 है, कोशिश करेंगे कि कॉमन वॉमन निकल जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, n प्लस 1 को अभी रहने देते हैं, और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसके अंदर कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कहीं भी रख कर सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, किसी एक के भी अंदर करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 2 टू ज़ 4n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया, अब एक्चुअली में ये होल डिवाइडेड बाय में चला गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया n प्लस 1, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 6 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी एलसीएम आप यहाँ पे स्क्वायर में था, तो आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 12 आया, बट यहाँ पे आपका 4 है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा 3, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले इसको सॉल्व कर लिए थे इतने पार्ट को, तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये 2 टू ज़ 4 और खाली स्क्वायर अभी ऊपर वाले फिगर का चल रहा है, स्क्वायर में n प्लस 1 का स्क्वायर, तो अब ये 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, इंटू 3, यहाँ पे हम क्या करे थे, इंटू 2 इंटू 2, तो ये 12 हो गया था, और यहाँ पे आपका एलसीएम 6 और 4 के हिसाब से 12 आया, ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 यहाँ पे n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 2 बार है स्क्वायर, तो किसी भी एक में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो किसी एक में 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, माइनस पे यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 3n प्लस 3 इंटू एन प्लस 1, ठीक है, हमने ये दो थे हमारे पास, स्क्वायर में था n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, तो उसमें से एक n प्लस 1 में हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3n प्लस 3, अब देखिए ये कॉमन हो गया n प्लस 1 n प्लस 1, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैं इस कॉमन फिगर को हटा देता हूँ, तो ये हो गया n प्लस 1 कॉमन निकल गया, तो 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, अब ये क्या हुआ, 4n माइनस 3n, n बचा, और 2 माइनस 3 माइनस 1 बचा, तो क्या हो गया ये n प्लस 1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन उसका अंडर रूट, ठीक है।
अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आपका, इसको लिख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, अब बचपन में पढ़े होंगे इसको, तो अब वो यहाँ यूज हो रहा है। तो इसके लिए क्या बन गया ये यहाँ पे हमारा एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करने बोला था, देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला था अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 12। प्रूफ हो गया ये आपका आंसर प्रूफ हो गया, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 अंडर रूट। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ यूज़ करी है, APGP, बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें दो फॉर्मूले सीखे हमने। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का समेशन का फॉर्मूला ये होता है, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के समेशन का फॉर्मूला ये होता है, जिसको हमने यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन हो गया हमारा। 12th क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बहुत इजी सा है, 50 to 52 या 50 to 52, 52 to 54 नॉर्मल कंटिन्यूअस फॉर्मेट में दिया हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज बनाना है, मिड वैल्यू कॉलम यूज करके या तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेविएशंस वाला तरीका यूज किया है, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू फ्रीक्वेंसी और एक्स माइनस एक्स बार इंटू का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं, इसने कन्वर्ट कर दिया है मिड वैल्यू मेथड से होते हुए। मतलब इसने क्या किया, विथ मीन और विदाउट मीन वाले को दोनों को मर्ज करते हुए एक नया फॉर्मेट बना दिया है। आप इस फॉर्मेट में ना जाए तो ही अच्छा है, बहुत ही कम्बसम बना दिया है। जबकि इसमें लिखा होगा कि ये मेथड यूज करते हैं हम क्योंकि ईजी हो जाता है इससे, जबकि इससे और ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको बेसिकली नॉर्मल कोई भी मेथड से कर सकते हैं आप, विथ मीन विदाउट मीन दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। यही आंसर आएगा आपका। तो ये आपके लिए रहा होमवर्क। कौन सा होमवर्क है, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क क्या है, जस्ट कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बेसिक्स की क्लास में मैंने सिखाया था कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर डिस्क्रीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिड वैल्यू के थ्रू। हो गया मिड वैल्यू के थ्रू डिस्क्रीट में कन्वर्ट। अब इसके बाद नॉर्मली विथ मीन से भी कर सकते हैं एंड विदाउट मीन से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला डिस्क्रीट का यूज करके आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर इंटू एफ का समेशन डिवाइड बाई एन अंडर रूट, या फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। अभी तक तो आप एक चीज नोटिस करे होंगे कि भले ही ये बोलता विदाउट मीन है, पर कुल मिला के यहाँ पे भी मीन को यूज कर ही लिया इसने। ये देखिए ये है क्या आखिर, ये मीन ही तो है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। समझ में आ रहा है, ये आपको याद रहेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, कुल मिला के समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन मीन ही है। यहाँ पे भी समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन मीन ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका कंप्लीट हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन।